कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में हर रुकावट एक बहुत ऊंची दीवार की तरह हमारे सामने आ खड़ी हुई है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे उन दीवारों को सीढ़ियों में बदला जा सकता है। ये सब बस एक सोच का खेल है, एक ऐसी सोच जो हर चुनौती को एक सुनहरे अवसर में बदल सकती है। ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली कहावत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हर मुश्किल, हर बाधा असल में कामयाबी की तरफ एक और कदम हो। बस यही वो माइंडसेट है, यही वो सोच है जो एक आम इंसान और एक कामयाब इंसान के बीच का फासला तय करती है। हाँ, लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, अगर ये इतना ही आसान है तो फिर ये बाधाएं इतनी तकलीफ क्यों देती है? सच तो यही है कि जब भी हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो दर्द होता है। वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो निराशा, ये सारी भावनाएं बिल्कुल असली हैं और हम सबने इन्हें कभी ना कभी महसूस किया है। जब भी कुछ गलत होता है तो कुंठा, डर, निराशा, ये सब महसूस होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये भावनाएं किसी कमजोरी की निशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो इस बात का सबूत है कि हम अपने लक्ष्य की परवाह करते हैं, कि वो हमारे लिए मायने रखता है। इसलिए सबसे पहला कदम है इन भावनाओं को स्वीकार करना। ठीक है, तो हमने अपनी भावनाओं को मान लिया, उन्हें स्वीकार कर लिया। अब अगला कदम क्या? यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। देखिए, बात बाधाओं को जिंदगी से हटाने की नहीं है, बात है उन्हें देखने का नजरिया बदलने की, एक रुकावट को एक सीढ़ी की तरह देखने की। यहाँ पर दो तरह की सोच आमने सामने है। एक तरफ है रुकावट वाली मानसिकता, जो हर चुनौती को एक दीवार समझती है कि बस यहाँ रास्ता बंद। और दूसरी तरफ है सीढ़ी वाली मानसिकता, जो उसी चुनौती में एक मौका देखती है ऊपर चढ़ने का, कुछ नया सीखने का। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं बढ़कर है, ये असल में तरक्की का एक पावरफुल इंजन है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक हीरा बहुत ज्यादा दबाव के बिना बन ही नहीं सकता, है ना? बिल्कुल उसी तरह बड़ी बड़ी कामयाबियां भी बिना चुनौतियों के हासिल नहीं होती। असल में तो ये बाधाएं ही वो कच्चा माल हैं, वो रॉ मटेरियल हैं जिनसे सफलता को गढ़ा जाता है। तो अगर ये बाधाएं इतनी जरूरी हैं, तो फिर इन्हें समझना कैसे शुरू करें? किसी भी चुनौती पर जीत हासिल करने का पहला कदम है उसे ठीक से जानना। तो आइए देखते हैं कि हम अपनी मुश्किलों को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। देखिए, हमारी मुश्किलें कई तरह की हो सकती हैं। कुछ होती हैं आंतरिक, मतलब हमारे अंदर की, जैसे वो मन की आवाज जो बार बार कहती है तुमसे नहीं होगा। कुछ होती हैं बाहरी, जैसे पैसों की तंगी, कुछ अचानक आ जाती है जैसे कोई बीमारी, और हाँ, कुछ हमारे गहरे विश्वासों से भी जुड़ी हो सकती हैं। इन अलग अलग श्रेणियों को समझने से हमें यह साफ हो जाता है कि हम असल में लड़ किससे रहे हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये बाधाएं कभी अकेले नहीं आती, ये सब आपस में एक मकड़ी के जाले की तरह जुड़ी होती है। मिसाल के तौर पर मन का डर जो एक आंतरिक बाधा है, वो पैसों की कमी यानी एक बाहरी बाधा को और भी ज्यादा बड़ा और डरावना बना सकता है। इनके इसी कनेक्शन को समझना एक अच्छा समाधान खोजने के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि इन सभी बाधाओं से निपटने के लिए हमारे पास सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? ये कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की ही एक ताकत है, एक विकास उन्मुख मानसिकता, या जिसे हम ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट कहते हैं। यही वो चाबी है जो हर मुश्किल का ताला खोल सकती है। एक बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक है, कैरल ड्वेक। उन्होंने इस विचार पर बहुत काम किया है। उनका संदेश बहुत सरल लेकिन गहरा है। जिनकी सोच विकास वाली होती है, वे चुनौतियों को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानते हैं। सब कुछ बस इस एक सवाल पर निर्भर करता है, सामने एक दीवार है या एक सीढ़ी। और अच्छी खबर यह है कि इस मानसिकता को कोई भी विकसित कर सकता है। ये सब कुछ प्रैक्टिस के बारे में है। चुनौतियों में सीखने का मौका देखना, हार के बाद और मजबूती से खड़ा होना, और सबसे जरूरी, जब वक्त मुश्किल हो तो खुद के प्रति थोड़ा नरम रहना, थोड़ी दया दिखाना। तो हमने माइंडसेट की तो बहुत बात कर ली, लेकिन इस सोच को असल जिंदगी में एक्शन में कैसे लाया जाए? चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्लान पर नजर डालते हैं, जिसे कोई भी अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये 4 कदम का फॉर्मूला किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए एक रोड मैप जैसा है। पहला, समस्या को पहचानो, दूसरा, उसे समझो, तीसरा, एक रणनीति बनाओ, और चौथा, उस पर काम करो। आइए अब हर कदम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला कदम है स्पष्टता। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मैं बहुत तनाव में हूं। ये पहचानना जरूरी है कि तनाव की वजह क्या है।
क्या वो काम का बोझ है या कोई रिश्ता? जब तक हम समस्या को एक नाम नहीं देते, तब तक हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा कदम, समस्या की जड़ तक जाना। सिर्फ ऊपर ऊपर से इलाज करने से बात नहीं बनेगी, हमें असली कारण खोजना होगा। इसके लिए दूसरों से बात करें, अलग अलग नजरियों को समझने की कोशिश करें। कभी कभी सबसे अच्छी सलाह हमारे अपने दायरे के बाहर से ही आती है। तीसरा कदम है रणनीति बनाना। देखिए, एक ही बार में पूरे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश मत कीजिए। उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट दीजिए। हर छोटा कदम आपको मंजिल के करीब ले जाता है और इससे पूरा सफर कम डरावना और ज्यादा आसान लगने लगता है। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी कदम, एक्शन लेना और बदलते रहना। देखिए, कोई भी प्लान पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। असली ताकत है एक्शन लेने में, ये देखने में कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और फिर अपने प्लान को रास्ते में बेहतर बनाने में। ये एक सीधी सड़क नहीं, एक डांस की तरह है। तो कुल मिलाकर सारी बात इस एक विचार पर आकर टिक जाती है। सफलता का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई मुश्किलें ही ना हो। सफलता का असली मतलब है उन मुश्किलों को अपनाने की, उनसे सीखने की और उनकी वजह से पहले से ज्यादा मजबूत बनने की हमारी काबिलियत। तो आज के लिए बस ये एक सवाल, हमारी जिंदगी में इस वक्त वो कौन सी चुनौती है जिसे अगर सही नजरिए से देखा जाए तो वो हमारा सबसे बड़ा अवसर बन सकती है? क्योंकि इस नई सोच के साथ कोई भी बाधा तरक्की के लिए एक जबरदस्त ताकत बन सकती है।